देख रहे हैं द संकेत लाइव। आज की इस खास और बेहद अहम रिपोर्ट में हम बात करने जा रहे हैं उत्तर प्रदेश में स्मार्ट मीटर को लेकर किए गए उस बड़े फैसले की, जिसने सीधे तौर पर करोड़ों बिजली उपभोक्ताओं को राहत दे दी है और साथ ही कई गंभीर सवाल भी खड़े कर दिए हैं दोस्तों। जी हाँ, उत्तर प्रदेश सरकार ने प्रीपेड स्मार्ट मीटरों की प्रक्रिया पर फिलहाल रोक लगा दी है और ये फैसला ऐसे समय पर आया है जब लगातार शिकायतें सामने आ रही थी कि ये स्मार्ट मीटर उपभोक्ताओं की जेब पर भारी पड़ रहे हैं और कई जगहों पर बिना वजह तेजी से बैलेंस खत्म होने की शिकायतें मिल रही थी। तो आखिर क्या है पूरा मामला? क्या सच में स्मार्ट मीटर ओवर स्मार्ट हो गए थे या फिर ये तकनीकी खामी का मामला है और सरकार ने इस पर क्या बड़ा फैसला कर लिया है? आइए आपको पूरी खबर विस्तार से समझाते हैं। दरअसल प्रदेश में बड़ी संख्या में लगाए गए प्रीपेड स्मार्ट मीटरों को लेकर उपभोक्ताओं की शिकायत थी कि बैलेंस खत्म होते ही तुरंत बिजली कट जाती, जिससे लोगों को भारी परेशानी का सामना करना पड़ रहा था, खासकर गर्मी के मौसम में जब बिजली की सबसे ज्यादा जरूरत होती है। और ऐसे में अचानक बिजली कटना लोगों के लिए बड़ी समस्या बन गया था और कई जगहों पर इसको लेकर विरोध प्रदर्शन भी हुए और जनप्रतिनिधियों तक ये मामला पहुंचा, जिसके बाद सरकार हरकत में आई और अब एक बड़ा फैसला लेते हुए स्मार्ट मीटर लगाने की प्रक्रिया पर रोक लगा दी गई। जब तक कि एक तकनीकी समिति अपनी रिपोर्ट नहीं दे देती, ये रोक जारी रहेगी। इस पूरे मामले की समीक्षा बैठक शक्ति भवन में हुई, जहां उत्तर प्रदेश के ऊर्जा मंत्री ए.के. शर्मा ने अधिकारियों के साथ विस्तृत चर्चा की और माना कि स्मार्ट मीटर में कुछ तकनीकी खामियां सामने आई, जिसकी जांच जरूरी है। और यही वजह है कि अब एक विशेषज्ञ समिति बनाई गई है, जिसमें आईआईटी कानपुर के 2 प्रोफेसर समेत अन्य तकनीकी विशेषज्ञ शामिल हैं, जो इस पूरे सिस्टम की जांच करेंगे और अपनी रिपोर्ट देंगे। तब तक के लिए स्मार्ट मीटर लगाने की प्रक्रिया पूरी तरह रोक दी गई है। अब बात करते हैं उन राहतों की जो सरकार ने आम उपभोक्ताओं को दी है। तो सबसे पहला फैसला ये है कि अब अगर किसी उपभोक्ता का बैलेंस खत्म हो जाता है तो भी तुरंत बिजली नहीं काटी जाएगी, बल्कि अधिकतम 3 दिन या 200 रुपए तक की सीमा में बिजली सप्लाई जारी रहेगी। खासकर 2 किलोवाट तक के लोड वाले उपभोक्ताओं के लिए ये बड़ा राहत भरा कदम है। और इसके अलावा उपभोक्ताओं को समय रहते जानकारी देने के लिए 5 स्तरीय एसएमएस अलर्ट सिस्टम भी लागू किया जा रहा है, जिसमें बैलेंस 30% होने पर, पहला मैसेज 10% होने पर और दूसरा बैलेंस खत्म होने पर और तीसरा डिसकनेक्शन से 1 दिन पहले, चौथा और कनेक्शन कटने के बाद 5वां मैसेज भेजा जाएगा, ताकि उपभोक्ता समय रहते अपना बैलेंस रिचार्ज कर सके और उन्हें अचानक बिजली कटने की समस्या न झेलनी पड़े। और इतना ही नहीं, सरकार ने ये भी साफ कर दिया है कि रविवार और अन्य छुट्टियों के दिन किसी भी हालत में बिजली कनेक्शन नहीं काटा जाएगा, भले ही बैलेंस पूरी तरह खत्म क्यों ना हो। ये फैसला खास तौर पर उन लोगों के लिए राहत भरा है दोस्तों, जो छुट्टी के दिन रिचार्ज नहीं कर पाते थे और अंधेरे में रहने को मजबूर हो जाते थे। इसके साथ ही जिन घरों में हाल ही में स्मार्ट मीटर लगाए गए हैं, वहां भी उपभोक्ताओं को बड़ी राहत दी गई है। अब उन्हें कुल 45 दिन तक, यानी पहले 15 दिन का कन्वर्जन टाइम और उसके बाद 30 दिन तक बिजली कटौती का सामना नहीं करना पड़ेगा, भले ही उनका बैलेंस माइनस में क्यों ना चला जाए। ये कदम इसलिए उठाया गया है ताकि लोग नई तकनीक को समझ सके और उन्हें अचानक किसी परेशानी का सामना ना करना पड़े। तो दोस्तों, अगर हम आंकड़ों पर नजर डालें तो प्रदेश में अब तक करीब 82 लाख स्मार्ट मीटर लगाए जा चुके हैं, जिनमें से 70 लाख उपभोक्ताओं ने पेमेंट भी किया है, जबकि करीब 12 लाख लोगों के कनेक्शन बिल जमा न करने की वजह से कटे हुए हैं। लेकिन सबसे बड़ी शिकायत यही सामने आई कि कई बार पैसा भरने के बाद भी कनेक्शन जुड़ने में 5 से 6 घंटे तक का समय लग जाता था, जबकि ये प्रक्रिया कुछ ही मिनटों में पूरी हो जानी चाहिए थी। अब सरकार इस तकनीकी समस्या को भी ठीक करने पर काम कर रही है, ताकि रिचार्ज के तुरंत बाद बिजली सप्लाई बहाल हो सके।
और इस पूरे मामले में ऊर्जा मंत्री ए.के. शर्मा ने साफ शब्दों में कहा है कि स्मार्ट मीटर एक नई तकनीक है और इसमें सुधार की जरूरत है, लेकिन इसका मतलब ये नहीं कि ये पूरी तरह खराब है। सरकार का उद्देश्य है कि तकनीक का सही इस्तेमाल हो और उपभोक्ताओं को राहत मिले, ना कि परेशानी। अब सवाल ये उठता है कि क्या वास्तव में स्मार्ट मीटर में कोई गड़बड़ी थी या फिर ये सिर्फ अफवाहों का असर था? क्योंकि कई लोगों का आरोप है कि कुछ ठगी करने वाले तत्वों ने सिस्टम के साथ छेड़छाड़ कर मीटर को तेज कर दिया, जिससे बैलेंस तेजी से खत्म होने लगा। हालांकि इसकी आधिकारिक पुष्टि अभी नहीं हुई है और यही जांच का विषय भी है, और इसलिए सरकार ने विशेषज्ञ समिति बनाकर इसकी जांच शुरू कर दी है। कुल मिलाकर ये पूरा मामला हमें ये सोचने पर मजबूर करता है कि नई तकनीक को लागू करते समय कितनी सावधानी बरतना जरूरी है, क्योंकि अगर तकनीक सही तरीके से काम ना करे तो वो लोगों के लिए सुविधा की जगह परेशानी बन जाती है। लेकिन अब सरकार के इस फैसले ने ये साफ कर दिया है कि वह उपभोक्ताओं की समस्याओं को गंभीरता से ले रही है और जल्द ही इस पूरे मामले का समाधान निकालने की कोशिश की जाएगी। और अब ये देखना होगा कि विशेषज्ञ समिति की रिपोर्ट में क्या सामने आता है और क्या भविष्य में स्मार्ट मीटर फिर से लागू किए जाएंगे या फिर कोई नई व्यवस्था लाई जाएगी। दोस्तों आप इस पूरे मामले को कैसे देखते हैं? क्या स्मार्ट मीटर सच में समस्या बन गए थे या सिर्फ सिस्टम की शुरुआती खामियां हैं? अपनी राय हमें कमेंट्स में जरूर बताएं और ऐसी ही महत्वपूर्ण और विश्लेषणात्मक खबरों के लिए द संकेत लाइव को लाइक करना ना भूलें। आज के लिए इतना ही। नमस्कार।